नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन सभी साथियों को जिनका कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम था वो पूर्ण हो चुका है। तो साथियों, ये दिवाली दीपों वाली और धन वाली प्लस नौकरी वाली हो गई है आपके लिए, जिन साथियों का कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। और जिन साथियों का अब होना है उनके लिए भी शुभ दीपावली है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका दस्तावेज सत्यापन होना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या होने वाला है, उनका क्रम और कैसे कैसे ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, कैसे तैयार रखने हैं, सारी प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूं और सारी चीजें आप भी समझ चुके हैं। पिछले वीडियो को हमने देखा कि 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने उस वीडियो को देखा है और 7000 अभ्यर्थियों का डीबी होना है। इसका मतलब हमारा वीडियो करीब करीब उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच चुका है जो अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना है या फिर हो चुका है। तो साथियों, सबसे पहले तो इतने अपार और स्नेह के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके पीछे का जो मकसद है वो यही है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद में क्या प्रोसेस होगी, दस्तावेज सत्यापन के आगे की जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहने वाली है, क्या उसके बाद में कोई रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर कोई फाइनल मेरिट आएगी, या फिर जो रिजल्ट आएगा वो किस बिहाफ पे आएगा, उसमें कौन कौन कैंडिडेट बाहर होंगे, कौन कौन कैंडिडेट अंदर होंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एक विशेष अनुरोध आपसे ये करूंगा कि आप सभी साथी जो इस वीडियो को देखते हैं, तो साथियों जब आपके पास समय मिले तब देखिएगा, मगर पूरा देखिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूं ये बात कि अधूरे ज्ञान से अच्छा है या तो आप देखें नहीं या फिर देखें तो उसको पूरा देखें। मेरे पास बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं मगर वो वीडियो को पूरा नहीं देखते और उससे पहले ही जो है कमेंट कर देते हैं। हर आपके कमेंट को देखकर ही मैं अगले वीडियो में उन टॉपिक को चूज करता हूं ताकि आपके जितने भी सवाल होते हैं उस वीडियो में बता सकूं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को भी कृपया पूरा देखें और ध्यान पूर्वक देखें। जब भी आपके पास समय हो यथासंभव आप इसको पूरा देखें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जो था वो बड़ी जोरों शोरों के साथ शुरू हुआ। एक दिन में करीब करीब 500 अभ्यर्थी हैं, उनका जो है दस्तावेज सत्यापन हो रहा है। 10 टीमें लगी हुई है, हर टीम में 4 जो है वहां पे जो निरीक्षक करता है वो है। तो इस तरह 10 टीमें अब तक थी। दिवाली के बाद में 27 तारीख से यानी कि जो नेक्स्ट शेड्यूल है उसमें 20 टीमें हो जाएगी और ये जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो 5 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। मतलब 7 नवंबर की जो अंतिम डेट है, जिस किसी के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है या फिर उन्हें दोबारा टाइम दिया जाता है तो वो मतलब सारा कार्यक्रम जो है वो 7 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। अब 7 नवंबर के बाद में क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाली है, क्या नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली है, उसी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और जो है वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दें। मैं हर वीडियो में वो पॉइंट्स रखता हूं जिन पॉइंट्स का आप जिक्र करते हैं कमेंट्स में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए साथियों। वीडियो में हर जो आपके जितने भी कमेंट होते हैं उनका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय का बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया कमेंट में कि सर दस्तावेज सत्यापन के बाद में क्या फाइनल रिजल्ट आएगा या कोई रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर कोई फाइनल मेरिट आएगी, मतलब किस प्रकार जो है इसका रिजल्ट आने वाला है, क्या प्रोसेस इसकी अगले होने वाली है। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, मगर उससे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की और उन सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं जिनका दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल अब है, मतलब 27 तारीख के बाद में जिनका दस्तावेज सत्यापन होना है। और जिन साथियों का हो चुका है तो उनके लिए ये दिवाली बहुत शुभ है। यकीन मानो साथियों, अगर आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे तो अब की बार की दीपावली आपके लिए नौकरी वाली हो चुकी है, आपके सपनों को साकार करने वाली हो चुकी है। तो इससे ज्यादा शुभ दीपावली आपके लिए दूसरी नहीं होने वाली। मगर साथियों, सबसे पहले एक अनुरोध और करूंगा कि जिन साथियों ने भी अपने अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लिए हैं, जिनका भी दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, तो वो साथी, जैसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी क्वेरी पूछते हैं और आपने अपना सत्यापन करवा लिया है तो आप भी उनका जवाब दे दिया करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उनका जवाब दे नहीं पाता। ठीक है साथियों,
तो जैसे कि अगर आपको लगे कि आपने दस्तावेज सत्यापन करवा लिया है और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साथी हैं जिनका अब होना है, तो उनके माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है, चिंता रहती है, और जाहिर सी बात है जब तक कोई कार्य पूरा हो नहीं जाता उससे पहले चिंताओं का होना स्वाभाविक होता है। तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में जिन साथियों को भी शंकाएं होती है उनकी दूर किया करें। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दस्तावेज सत्यापन के बाद में क्या प्रोसेस रहने वाली है। उससे पहले एक छोटा सा विषय लेना चाहूंगा कि दस्तावेज सत्यापन में जिनका अब होना है, और बहुत सारे अभ्यर्थी उनकी डिग्री हो या कंप्यूटर में मतलब डिप्लोमा हो या फिर 12वीं की मार्कशीट हो, पॉलिटेक्निक के साथ हो, प्रमाण पत्र हो, शपथ पत्र हो, बहुत सारी किसी ने क्या है सिक्रूटनी फॉर्म, बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने सिक्रूटनी फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी गलतियां कर दी। तो अब क्या होगा, सभी को एक छोटा सा 5 मिनट का समय लूंगा और उनका जवाब दे देता हूं मैं साथियों, कि जिन साथियों का भी अब जैसे कि डीबी होना है और उनके सिक्रूटनी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो चुकी है, तो उन साथियों से एक बात कहना चाहूंगा साथियों, कि कोई प्रकार की चिंता आप ना करें। डोंट वरी, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। आपको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकाला जाएगा। बाहर निकलने के, आपको रिजेक्ट करने के क्या क्या जो चीजें हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो ही आप बाहर निकलेंगे, अदरवाइज आपको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकाला जाएगा। पहली कौन सी है? पहली ये है कि अगर आपकी डिग्री मतलब आपकी ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट है, अगर आपकी इनकम्प्लीट है और आपका 18 जून तक रिजल्ट नहीं आया है, 18 जून तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पहली और सबसे मेन जो चीज है वो यही है कि अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठे हो, जो इसके लिए अनिवार्य शिक्षा है, जो अनिवार्य आपकी शैक्षणिक योग्यता है, अगर वो आपने 18 जून तक, जो कि इसकी परीक्षा डेट थी, परीक्षा तिथि थी, अगर यहां तक आपने वो चीज पूरी नहीं की है तो फिर आपको बाहर निकाल देंगे, उसमें कतई संशय ही ना रखें। बहुत सारे साथी थे, 2 से 3 साथी तो मेरे प्रत्यक्ष दर्शक मतलब मेरे सामने ही उनको बाहर निकाले थे। ठीक है, तो अपात्र वहां पे अपात्र घोषित कर देते हैं, वहां पे अपात्र, इस बात का ध्यान रखें। और जिन साथियों के जिनका शादी हो चुकी है और उनके 1 जून मतलब जो डेट है 2002 के बाद में, 2002 के बाद में उनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो वो भी सीधे बाहर निकल जाएंगे। ऐसे बहुत कैंडिडेट कम रहने वाले हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं 2000 के बाद में, मतलब 2002 के बाद में। ये नोटिफिकेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये 2 से मतलब ये जो थी, ये 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिनके बिहाफ पर आपको सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा आपने सिक्रूटनी फॉर्म में गलतियां कर दी, ठीक है, अगर आपने सिक्रूटनी फॉर्म में गलतियां कर दी तब भी आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई भी बाहर नहीं निकालेगा, चाहे आपने किसी भी लेवल की गलती कर दी हो। वहां पे आप एक काम करिएगा, एक शपथ पत्र बनवा के ले जाइएगा कि सर ये गलती मेरे मानवीय भूल की वजह से हो गई है, मतलब ये मतलब हो सकता है कि टेक्निकल बहुत बार होता है कि हमने अपडेट कुछ किया और अपडेट कुछ और हो जाता है, या फिर हमने रिसिप्ट जो थी वो नल लिखा हुआ आ रहा है, तो कुछ भी इश्यू हो जाता है, उसका एक शपथ पत्र पहले से बनवा लीजिएगा। ठीक है साथियों, और आपका जो है हर एक इश्यू को जो है कंसीडर किया जाएगा। साथियों, एग्जाम में और डीवी में 2 चीजों का अंतर होता है। एग्जाम होता है रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है, एग्जाम जो होता है वो होता है रिजेक्ट करने के लिए, और डीवी होता है वो होता है सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम रिजेक्ट करने के लिए यहां पर आपके पास 2.5 लाख थे, 2.5 लाख में से उनको कितने लेने हैं? 10,000। तो यहाँ पे तो क्या है, रिजेक्शन चलता है। और यहाँ पे कितने आपके पास? 7,000, उनको लेने कितने हैं? 10,000। इसका मतलब है यहाँ पे उनको सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। और आप डोंट वरी, अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता तय सीमा मतलब जो कंडीशंस है उनके आधार पर है, उस समय सीमा तक है, तो आपको कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। फिर आपने चाहे किसी भी लेवल की कुछ भी बाय मिस्टेकली कोई गलती कर दी हो। ठीक है साथियों, तो एक बार तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे साथी सिक्योरिटी फॉर्म में उन्होंने गलतियां कर दी, सर हमने श्रेणी गलत भर दी, वो गलत भर दी। कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको कोई बाहर नहीं निकालने वाला है। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता और जो नोटिफिकेशन में कुछ शर्तें लिखी गई है, जैसे विवाहिता के लिए, दृष्टिबाधित जनों के लिए, उनके जो मतलब जो उनके लिए कैटेगरी है
वो क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल है तो आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है साथियों, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जैसा कुछ इश्यू है नहीं, तो इस प्रकार की कोई चिंता की बात है नहीं। आप मस्त रहिए, दिवाली मनाइए और दिवाली के बाद में जैसे आपका शेड्यूल है तुरंत सत्यापन करवाइए। ठीक है साथियों, तो ये आपको करना है। अब बात कर लेते हैं हम कि डीवी के बाद क्या, डीवी के बाद क्या प्रोसेस रहने वाली है, डीवी के बाद क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे साथियों कि डीवी के बाद में क्या प्रोसेस रहने वाली है। साथियों आप सभी जानते हैं कि दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम चलेगा हमारा 7 नवंबर तक, जो अंतिम डेट है 7 नवंबर। मतलब किसी के प्रमाण पत्रों में कमी, किसी के कुछ चीजों की वजह से उनको बाहर वापस बुलाया जाता है, तो मतलब जो आंशिक पात्र होते हैं उन सबको कौन सा टाइम दिया गया है, 7 नवंबर का। तो 7 नवंबर तक आप जो है पूरी तरह से फ्री हो चुके होंगे डीवी से। फिर उसके बाद में इट विल टेक 15 से 30 दिन, ये तो आपका समय लगेगा ही लगेगा 7 नवंबर के बाद में। 7 नवंबर के बाद में से 15 से 30 दिन आप मान लीजिए वो जो दस्तावेज सत्यापन आपने करवाया है उनमें से काट छांट कौन सी होगी साथियों। जैसे मानिए कि आप बहुत सारे साथी कौन कौन बाहर निकलेंगे उनका भी बता देता हूं कि कौन कौन साथी बाहर निकलेंगे। जिन साथियों का सीनियर व जूनियर मतलब बेसिक दोनों में हो चुका है, जिन साथियों का दोनों में हो चुका है वो एक में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहां से भी करीब करीब 150 से 200 कैंडिडेट निकलेंगे ही। 150 भी निकल सकते हैं, 200 भी निकल सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट तो ऐसे थे 15 से 20 कैंडिडेट जो मुझे पर्सनली मिले थे वहां पे डीवी के दौरान, जिनका दोनों में हुआ था। ठीक है साथियों, तो 15 से 20 कैंडिडेट तो मुझे पर्सनली मिले थे, मगर एक आंकड़ा है कि 150 तक, मैक्सिमम 150 तक या फिर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 200 तक, मगर 150 तो करीबन कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाहर निकलेंगे। ठीक है साथियों, इनके अलावा बहुत सारे साथी ऐसे थे कि जो अन्य भर्तियों में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे वीडियो में उनका दस्तावेज हो चुका है, पटवारी में हो चुका है, क्योंकि ये सब भर्तियां एक ही समय की थी। ठीक है साथियों, तो बहुत सारे साथी जो वीडियो में चले गए, कुछ साथी पटवार में चले गए। तो इस वजह से यहाँ भी जो है करीब करीब आपके 150 बंदे जो है अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो यहां से कुल संख्या हो जाती है 300 संख्या, 300 कैंडिडेट टोटल ऐसे होंगे जो इस वजह से तो बाहर निकलेंगे। और 300 के अलावा 200 कैंडिडेट ऐसे होंगे साथियों जिनका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे नहीं है, जैसे उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं हुई है, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। तो कितने हो चुके हैं, इस प्रकार आपके जो कैंडिडेट हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 500 कैंडिडेट टोटल। ये कौन निकलेंगे, ये बाहर निकलेंगे। ठीक है साथियों, ये बाहर निकलेंगे। तो आपके पास सीटें हो जाती है कितनी, मतलब मिनिमम है ये मिनिमम आंकड़ा है, मिनिमम, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम आंकड़ा है 500 का। 500 तो बाहर निकलेंगे ही, इसके अलावा 500 से 1000 तक भी हो सकते हैं, 1000 तक भी जो है वो ऐसे साथी हो सकते हैं जो बाहर निकलने वाले हैं। अब कितना आंकड़ा बच जाता है, बेसिक और सीनियर को मिलाएं तो ये आंकड़ा बच जाता है 6500 के पास। अभी फिलहाल कितना है, 7600 और कुछ है, 7607 है या फिर कुछ है, मतलब आप तो 7600 मानते हैं, बेसिक प्लस सीनियर, ये आंकड़ा है 7600 का जो अभी फिलहाल है। इसमें से 1000 कैंडिडेट बाहर निकलेंगे, हमारे पास बच जाएंगे 6600। और सीटें कितनी है साथियों, 10,157। तो इसमें से अगर 6600 बच जाएंगे आपके पास, तो आप समझ लो यहाँ पे कितनी सीटें रहने वाली है, करीब करीब यहाँ पे आपके पास सीटें रहने वाली है 5000, 4500 के आसपास सीटें रहने वाली है। कितनी, 4500 के आसपास सीटें रहने वाली है। अब जो लोग शिथिलता की मांग कर रहे हैं उनके लिए भी ध्यान देने वाली बात है कि आपको शिथिलता मांगनी है तो इतने पदों पे मांगनी है। ठीक है, आप मांग ही रहे हैं तो इतने पदों पे मांगिए, क्योंकि इतने पद खाली रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो अभी शिथिलता न मिलने के पीछे कारण क्या है, यही कारण है क्योंकि अभी खाली पदों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है, और शिथिलता मिलना भी पॉसिबल नहीं है साथियों, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, अगर आप राजनीतिक तरीके से आप राजनीति में थोड़ा सा अगर राजनीति में थोड़ा सा भी एक्टिव है तो आप समझेंगे कि जो गवर्नमेंट है, अभी मोदी जी ने 10 लाख की घोषणा की थी, 10 लाख की घोषणा की,
योगी जी ने अभी उत्तर प्रदेश में 45,000 के करीब जो है पुलिस कर्मियों की भर्ती की घोषणा की। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी कांग्रेस गवर्नमेंट है वो भी बढ़ चढ़ के अब की बार भर्तियां निकालने का जो है सोच रही है, प्लान है। और उनका जो अगला बजट है वो किन पे है केंद्रित, युवाओं पे केंद्रित है। तो वो शिथिलता देने की बजाय यहाँ पे जो 4,000 ये पद बच चुके हैं और इसमें से 2,000 और जोड़ेगी, मतलब 6,000 से 6,500 के बीच में जो है नई भर्ती आएगी। मैं फिर बता रहा हूं, नई भर्ती आएगी, ठीक है। मैं देने वाला नहीं हूं, लेकिन अभी फिलहाल की जो हम संभावनाओं को समझें तो नई भर्ती ही आएगी। शिथिलता मिलना मुझे तो कहीं कहीं दूर दूर तक कोई आसार नहीं लग रहे हैं, ठीक है साथियों। ये तो हो गई है शिथिलता को लेकर बात। अब दूसरी बात आ जाती है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिवाइज रिजल्ट की। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने क्या है ना यहाँ पे क्या डाली है, रिट डाली है यहाँ पे, ठीक है साथियों। तो क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा, क्या पॉसिबल है साथियों? इससे पहले एक भर्ती परीक्षा हुई थी वीडियो, ठीक है। वीडियो में 2 सवाल तो ऐसे थे जिनको लेकर पेपर में, अखबार में आपने तक पढ़ा होगा, अखबार में कि उनको लेकर स्पेशली मेंशन किया गया, उनको लेकर खबर छपी कि ये 2 सवाल तो सरासर उन्होंने आंसर की में गलत दिए हैं। जिसमें से रेफरेंस के तौर पे सूचना जनसंपर्क की जो पत्रिका आती है, सूजस की जो पत्रिका आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एक ऑफिशियल पत्रिका है, उसमें ही जो आंकड़ा है उसी को गलत मान लिया, मतलब उसको ही गलत मान लिया, उसके रेफरेंस को नहीं माना गया। प्लस दूसरा जो क्वेश्चन था वो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके आधार पर उसको आंसर को भी जो है गलत मान लिया। तो जब आप सोचिए वीडियो का दस्तावेज हो चुका है, वीडियो का डीबी हो चुका है और अब इनका फाइनल रिजल्ट आना है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल मेरिट आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे जब इनकी प्रोसेस होने वाली है और शायद हो सकता है कि दिवाली तो आज हो चुकी है, दिवाली के ये जो अब नेक्स्ट जो वर्किंग डेज आएंगे उनमें इनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो अब जब आप सोचिए कि वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में जब इतने बड़े लेवल पे रेफरेंस आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, सूजस जो राजस्थान गवर्नमेंट का है और एनसीईआरटी का रेफरेंस आप दे रहे हैं साफ साफ, और वो भी जीके का सवाल है, उसको तक कंसीडर नहीं किया गया। वहां भी रिट लगी हुई है, अभी तक फिलहाल कोई नतीजा नहीं आया, वहां कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं आया। तो हमारे यहाँ तो रिट लगी है वो टेक्निकल क्वेश्चंस पे लगी है, पेपर 2 के क्वेश्चंस पे लगी है, टेक्निकल क्वेश्चंस पे लगी है। तो वहां पर तो सवाल उठता ही नहीं है। रिवाइज रिजल्ट को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो पैसे छाप रहे हैं, आपसे ही पैसे ले रहे हैं और आप ही की मतलब कांट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है बेवकूफ बनाए जा रहे हैं एक तरह से। तो रिवाइज रिजल्ट तो नहीं आएगा, आप इस बात को तो श्योर लिख लीजिए, रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ये मैं किस आधार पर बता रहा हूं, जो प्रीवियसली भर्तियां हुई है, पटवार हो चाहे वीडियो हुई हो, चाहे इनके आधार पर मैं बता रहा हूं कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है साथियों। अभी हाल ही में पीटीआई भर्ती आई है, उसमें भी 9 सवाल जो है डिलीट कर दिए गए, 9 सवाल डिलीट कर दिए गए, 9 सवाल, ठीक है। अब जब 9 क्वेश्चन डिलीट हुए, कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए, मगर क्या इसका रिवाइज रिजल्ट आया? नहीं आया। और अब आएगा? नहीं आएगा। आपने रिट लगा दी है, अच्छी बात है, मगर यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट आने की जो संभावनाएं हैं वो न के बराबर है, ठीक है साथियों। तो रिवाइज रिजल्ट को लेकर आप निश्चिंत रहिए। आप सोच रहे हैं, बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि सर मेरे 80 नंबर है, 81 नंबर है, तो रिवाइज रिजल्ट आने की वजह से 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, नहीं आने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। और बहुत देरी से अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो जो जिन साथियों ने रिट लगाई है उन्हीं को फायदा मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई आंसर चेंज होता है तो उन्हीं को फायदा मिलेगा जिन्होंने रिट लगाई है। साथियों तो आप समझ चुके होंगे रिवाइज रिजल्ट तो नहीं आने वाला। अब आज बात कर लेते हैं आगे फाइनल मेरिट की, ठीक है साथियों। तो क्या फाइनल मेरिट बनने वाली है? फाइनल मेरिट, अब आप साथी, बहुत सारे साथी होते हैं कि जिन्होंने सोचते हैं कि मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, 81 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि सर 80, 81, 82 ऐसा हो रहा है, तो क्या कोई फाइनल मेरिट आएगी? मुझे नहीं लगता साथियों कोई फाइनल मेरिट आएगी। क्यों नहीं लगता, इसके आधार में आपको बताता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जनरल की मेरिट गई है 80 नंबर, ठीक है, जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 80 नंबर गई है यहाँ पे कट ऑफ, और SC ST की है वो है 70, ठीक है। ये मिनिमम नंबर है जो कट ऑफ गई है। अब अगर मान लीजिए कोई ST का कैंडिडेट है, SC का कैंडिडेट है, तो अगर उसके 80 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 80 नंबर आ जाते हैं, तो क्या जनरल में जाएगा?
ठीक है। अब तक तो ऐसा होता था कि अगर आपके पास हायर नंबर आ रहे हैं तो जनरल में जाते थे, बिल्कुल जाते थे, सिंपल सी बात है। तो यहां भी जाएंगे, सिंपल सी बात है, ऐसा प्रावधान तो है कि जाना चाहिए। मगर साथियों यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हर कैटेगरी में सीटें खाली है। यहाँ पे एक इश्यू ये है, ये भर्ती एक्सेप्शनल है, थोड़ी अपवाद है, ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी की जो है सीटें खाली रही है। सीटें खाली रहने की कंडीशन में क्या होगी, जो मेरिट बनेगी वो हर कैटेगरी के वाइज बनेगी। ठीक है, मेरिट भी अगर बनती है तो वो क्या होगा, कैटेगरी वाइज ही बनेगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एससी और एसटी के किसी भी कैंडिडेट के जैसे मिनिमम नंबर 80 नंबर आ जाते हैं तो कहां चला जाएगा, जनरल में। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार एससी की सीटें क्या होती जाएगी, और भी ज्यादा खाली होती जाएगी। एससी में सीटें, जो खाली सीटों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके 80 प्लस नंबर है। और इस प्रकार बढ़ने से क्या होगा साथियों, बढ़ने से होगा एससी का तो कोटा हो जाएगा खाली। एससी तो मतलब सीटें खाली, जो खाली सीटें हैं वो बढ़ जाएगी, और एससी की सीटों को किसी अन्य कैटेगरी के तहत भरा नहीं जा सकता, नहीं भरा जा सकता, तो वो सीटें खाली चली जाएगी। ठीक है, और इधर जनरल की सीटें जो है बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो असमानता है, जो असमानता है वो फिर बढ़ेगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे इस तरह की जो कंडीशंस है वो नहीं होने देंगे। इनका टारगेट ये है कि 7000 कैंडिडेट जो अब पास हुए हैं, इनमें से मैक्सिमम जिनका भी सिलेक्शन, मतलब जो भी कैंडिडेट योग्य है उनका मैक्सिमम सिलेक्शन करवाया जाए। ठीक है साथियों, वरना जो है बहुत समस्याएं पैदा हो जाएगी। इस वजह से क्या है ना कि कैटेगरी वाइज मेरिट निकलेगी, कैटेगरी वाइज निकलेगी मेरिट। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज अगर मेरिट निकलती है तो उसमें क्या होगा, जैसे एसटी के कोई अभ्यर्थी है उसके 90 नंबर आ रहे हैं तो वो मेरिट कैसे निकलेगी, कैटेगरी वाइज। तो एसटी वालों की अलग मेरिट निकलेगी, एससी वालों की अलग निकलेगी, और जनरल की अलग निकलेगी। ठीक है, ऐसा एक अनुमान है कि ऐसा ही निकलने वाली है। हालांकि अब प्रावधान तो जो है वो दूसरा वाला है कि वहां पे 80 नंबर वाला जो है वो जनरल में चला जाएगा, एसटी का कैंडिडेट। मगर उससे क्या होगा, असमानता बढ़ जाएगी, और उससे जो जनरल के कैंडिडेट है जिनके 80 नंबर आ रहे हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और फिर से जो है बहुत बड़ा लूप होल बन जाएगा कि एक तरफ तो एसटी की सीटें पूरी खाली चली गई और एक तरफ जनरल वालों का नंबर ही नहीं आ पाया। तो इस वजह से थोड़ी सी असमानता बढ़ जाएगी। इस वजह से आई थिंक इस भर्ती को अपवाद लेते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रक्रिया होगी कि जनरल की फाइनल मेरिट आएगी। मुझे लगता है कि यहां पर जो प्रोसेस होगी वो यही होगी कि आपके पास अगर आप एसटी में हैं तो एसटी वालों की, एससी वालों की जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी जो है कट ऑफ है वो अलग निकलेगी। प्लस जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिनकी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो सामान्य प्रक्रिया के तहत भरी जा सकती है, उनकी मेरिट अलग निकलेगी। ठीक है, अब मेरिट निकलने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुका वो हो चुका, यहाँ पे कोई फाइनल मेरिट या फिर फाइनल कैंडिडेट जो फाइनल जो है वो निकलने वाला नहीं है। क्यों नहीं निकलने वाला? क्योंकि यहाँ पे 2 गुना अभ्यर्थी है ही नहीं, आपके पास 2 गुना अभ्यर्थी है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं 2 गुना। तो आपको फाइनल मेरिट निकालने की जरूरत क्या है? 2 गुना अभ्यर्थी जब होते हैं वही फाइनल मेरिट निकाली जाती है। तो यहाँ फाइनल मेरिट निकालने के पीछे जो वजह होती है वो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे 2 गुना है ही नहीं, जो है वो सामने है। तो इस वजह से फाइनल मेरिट का जैसा कुछ यहाँ पे प्रावधान बनता ही नहीं है और फाइनल मेरिट नहीं निकलने वाली। ठीक है साथियों, मैं फिर बता रहा हूं, फाइनल मेरिट नहीं निकलने वाली, नहीं निकलेगी, फाइनल मेरिट नहीं निकलने वाली। नहीं निकलने के पीछे जो प्रावधान है वो मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना अभ्यर्थी नहीं है, यहाँ पे 1 गुना भी पूरे नहीं है, सीटें पहले से ही खाली है। तो जब सीटें पहले से खाली है तो फिर वहां पे फाइनल मेरिट बनने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे जो जिस श्रेणी में है उसको उसी श्रेणी के तहत जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी और उसी के श्रेणी के तहत जो है प्राथमिकता दी जाएगी। आपने जो सिक्योरिटी फॉर्म था उसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी श्रेणी को लेकर, वहां पे साफ साफ मेंशन था कि क्या आप इसी श्रेणी, जो श्रेणी आपने फॉर्म में लगाई थी उसी श्रेणी के तहत अपना दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहेंगे, मतलब उसी श्रेणी के तहत। तो आपने वहां पे यस किया होगा। तो उससे क्या समझते हैं आप साथियों कि अगर आप एसटी में हैं तो आपको एसटी के तहत ही काउंट किया जाएगा, आपने एसटी का फायदा भी उठा लिया है। ठीक है साथियों, तो अब जिन साथियों के पास में ओबीसी डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जैसा इश्यू तो है नहीं, यहाँ पे अगर होता तो वो प्रोसेस में ऑलरेडी समझा चुका हूं।
तो ठीक है साथियों, तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे फाइनल मेरिट नहीं बढ़ने वाली। अब क्या होगा, अब ये होगा, अब क्या डीवी के बाद में, डीवी के बाद अब क्या, तो साथियों 7 नवंबर से लेके और 7 दिसंबर, 7 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेट। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में एक फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल मेरिट नहीं, फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में क्या होगा साथियों, कि जिन साथियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान बाहर निकाल दिया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे उनको बाहर निकाल दिया है, तो उन साथियों का क्या होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वहां पे एक फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी। अब फाइनल लिस्ट में किन किन का होगा, अंतिम चयन सूची में जिनका डीवी पूर्ण हो चुका है, जिनका डीवी कंप्लीट हुआ, जिनके कोई किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है, जिनकी डिग्री विग्री सब कुछ क्लियर है, जिनको बाहर नहीं निकला, रिजेक्ट नहीं किया, उनकी एक सूची आएगी। ठीक है साथियों, अब उनकी सूची के बाद में क्या प्रोसेस होगी, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद में क्या होगा साथियों, उसके बाद में आपको होगा काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी, काउंसलिंग प्रोसेस आपकी शुरू होगी। और काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, जिला आवंटन, आवंटन। अब ये कैसे होगा जिला आवंटन, जिला आवंटन होगा कि आपको जो है प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी 33 जिलों की, जितने भी जिले हैं टोटल जिले, उनकी जो है प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी, टोटल डिस्ट्रिक्ट की जो है उसके हिसाब से प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी। जैसे आपने 1 नंबर पे जयपुर लगाया, आप पोस्टिंग कहां चाहते हैं, ठीक है साथियों, आप पोस्टिंग कहां चाहते हैं उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी, जयपुर। फिर दूसरे नंबर पे आपने लगा दिया जोधपुर, तो इस प्रकार आपको कहां भरनी पड़ेगी, टोटल पूरी 33 की 33 के 33 जिले आपको फॉर्म में अप्लाई करने पड़ेंगे। ये कब होगा, अंतिम सूची आने के बाद में, डीवी के बाद में जो कैंडिडेट पास होगा, मतलब डीवी जिनका अच्छे से हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवा दिए हैं, वो कैंडिडेटों की एक सूची आएगी। जैसे पीडीएफ अभी आई थी वैसी ही पीडीएफ बाद में आएगी, और उस पीडीएफ में जिन जिनका चयन हुआ है उनसे भरवाई जाएगी काउंसलिंग के लिए जिला आवंटन प्रोसेस। जिला आवंटन का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फिर जिला आवंटन में आपको आपकी मेरिट के अनुसार वहां पे आपको काम आएगी आपकी कैटेगरी की मेरिट। आपने नोटिफिकेशन को अगर अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे साफ साफ मेंशन है कि कौन से जिले में किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। जैसे आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी की जयपुर में मान लीजिए 200 सीटें हैं, ठीक है। अब 200 सीटों में आपके नंबर ओबीसी की जो श्रेणी वाइज, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे मेरिट जो बनेगी, आपको अगर मेरिट के जो क्रमांक मिलेंगे वो आपके श्रेणी के आधार पर मिलेंगे। ओबीसी में आपके नंबर कितने आ रहे हैं, उस नंबर के आधार पर आपको क्या मिलेगा, जिला मिलेगा। और जिला आपका अगर उस नंबर पे आ रहा है तो आपको जिला मिल जाएगा। जिले इस प्रकार मिलने के बाद में क्या प्रोसेस रहेगी, जिला मिलने के बाद में आपको मिलेगी स्कूलें। जैसे आपका जिला आवंटन आपने करवा दिया है और जिले के बाद में आपको मिल गया, समझ लीजिए जयपुर जिला आपको मिल चुका है कि आपको जो भी पोस्टिंग होगी वो जयपुर में मिलेगी। अब जयपुर में मिलने के बाद में आपसे क्या भरवाई जाएगी, जयपुर की जितने भी स्कूल हैं, जयपुर में 657 की लिस्ट है, आपने देख ली होगी। जो लिस्ट थी वो पहले ही आ चुकी है, पहले ही बता चुका हूं मैं। तो उस लिस्ट में से आपको 657 पद, 657 स्कूलें ऐसी है जो जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। अब इन 657 को आपको फिल करना है प्रायोरिटी वाइज कि आपके घर से कौन सी डिस्टेंस पे आपको जो है कौन सी स्कूल में जाना है। जब आप ये चीज फिल कर देंगे उसके बाद में क्या होगा साथियों, उसके बाद में आपकी मेरिट, फिर से वहां पे आपकी मेरिट काम आएगी। आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपके नंबर के हिसाब से आपको वहां जो है वो स्कूल मिलने वाली है। जैसे सपोज करिए आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस से जयपुर आपको आवंटित हो चुका है। अब जयपुर में ईडब्ल्यूएस की 46 सीटें हैं। कितनी है, 46 सीटें हैं। 46 सीटों में से बहुत सारे साथी और भी होंगे जिन्होंने जयपुर लगाया होगा। अब जयपुर लगाने के बाद में जिन साथियों के नंबर, जैसे बहुत सारे 50 साथी ऐसे हैं जिन्होंने जयपुर भरा है और उनको जयपुर 46 को जो है जयपुर आवंटित हुआ है, क्योंकि 46 ही सीटें हैं जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। तो 46 जनों को जो ईडब्ल्यूएस में उनका चयन हुआ है, मतलब उनको ईडब्ल्यूएस के तहत जयपुर मिला है, उन 46 के 46 जनों से स्कूलें भरवाई जाएगी।
अब उन 46 में से जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसको प्राथमिकता के तौर पे उसने जैसे अपने पास की वाली स्कूल लगाई है तो उसको वो स्कूल आवंटित हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट वाले को मिलेगी। तो इसी प्रकार जो है वो स्कूलें मिलती जाएगी। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे जो है महिलाओं को और जो दृष्टिबाधित जो दिव्यांग जन होते हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। तो साथियों ये रहेगी हमारी प्रोसेस कि किस प्रकार आपको जो है काउंसलिंग करवाई जाएगी और किस प्रकार आपको जिला मिलने वाला है, होम डिस्ट्रिक्ट। अब होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके लिए हालांकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो इस नंबर के लिए आपको जो है ये जिला मिल सकता है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको आपका मतलब नंबर, आपके मार्क्स और आपका जिला, आप मतलब जिला, ये जिला आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या लिखना है आपको, आपके नंबर और आपका जिला, ये चीज आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथियों अगर आप थोड़ा सा मतलब सीरियसली तौर पे अगर इस चीज को लेते हैं और आप ये चीज डेटा भरते हैं तो उससे क्या होगा ना कि हमारे को भी डेटा रिसर्च करके और डेटा एनालाइज करने के बाद में एक फाइनल जो है कंक्लूजन निकालने में आसानी होगी। हम आपको बता पाएंगे इजीली कि अगर आपके पास 90 नंबर आ रहे हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, होम सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम आपको होम सिटी और आपके हो सकता है आपका गांव ही आपको बता पाए कि आपके गांव में भी आपको जो है ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ठीक है साथियों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर और अपना जिला लिखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आप समझ चुके हैं कि दस्तावेज सत्यापन के बाद में क्या प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है साथियों, तो दस्तावेज सत्यापन के बाद में 7 नवंबर से लेकर वो 7 दिसंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में एक जो है अंतिम सूची आएगी, वो आएगी मिड दिसंबर। जो अंतिम सूची आएगी, जो अंतिम रिजल्ट आएगा, अंतिम डीवी रिजल्ट, वो आएगा कब तक, 15 दिसंबर तक। ठीक है, 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर क्यों आ जाएगा साथियों, एक महीने में क्यों आ जाएगा, इसके पीछे की कहानी है कि आप सभी जानते हैं स्कूलों में टीचर्स की संख्या, जो टीचर की स्थिति है वो बहुत दयनीय है राजस्थान में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो वैकेंसी, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज है टीचर की। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि अभी सरकार जो है वो एक योजना के तहत जो है पैरा, मतलब उनकी भर्ती कर रही है पैरा टीचर्स की, जो है जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है उनको इंटरव्यू के आधार पर अभी जो है संविदा या फिर इस तरह से टेम्परेरी जो है उनको ज्वाइनिंग दे रही है, टेम्परेरी उनको हायर कर रही है। ठीक है साथियों, अब टेम्परेरी हायर करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि 2023 में जो है चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है, और जब विधानसभा में चुनाव होंगे साथियों तो उस समय क्या है, किसी भी सरकार का जो है उसके मतलब कार्य का अगर आंकलन किया जाए तो वो स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा और मेडिकल के माध्यम से किया जाता है। तो शिक्षा में क्या है, अभी बहुत सारे टीचरों की वैकेंसीज है, हर जो आपने रोजाना आप अखबार में पढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें आपने भी पढ़ी होगी। तो इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो पैरा टीचर्स की भर्ती कर रही है, मतलब जिनके पास भी उस योग्यता की डिग्री है तो उनको जो है इंटरव्यू के आधार पर अभी टेम्परेरी जो है हायर कर रही है। फिर उसके बाद में जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने वाले हैं, रीट का एग्जाम होने वाला है, उनके बाद में जो है उनको नियुक्ति दी जाएगी वहां पर। तो साथियों इस तरह से जो शिक्षा विभाग है बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि एक महीने के अंदर अंदर 15 दिसंबर तक जो है आपको डीवी का रिजल्ट मिल जाएगा। और डीवी में आपके पास जो है जल्दी मिलने के पीछे कारण क्या है कि आपके डीवी में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो अन्य भर्तियों में होती है। अन्य भर्तियों में अलग से एक मेरिट निकालनी पड़ती है, फाइनल मेरिट निकालनी पड़ती है, फाइनल रिजल्ट निकालना पड़ता है, मगर यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे डीवी हो चुका, उसके बाद में आपके डीवी के बाद में केवल और केवल आपको जो है रिजल्ट करना है, छंटनी करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छंटनी करनी है, वहां पे पूरा रिजल्ट निकाला जाता है। इस वजह से वहां टाइम लग जाता है अन्य भर्तियों में, जबकि इस भर्ती में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो 15 दिसंबर तक तो आपको जो है अंतिम सूची मिल जाएगी, उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगी। तो यथासंभव आपको नए साल तक जो है हो सकता है आमंत्रण पत्र मिल जाए आपके पास, ज्वाइनिंग लेटर आने की जो संभावना है वो आपके पास, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है वो बहुत छोटी छोटी प्रोसेस है। आपको जिला मिल जाएगा, जिले के बाद में आप जिला भर के आएंगे, तो फिर वहां से आपको स्कूलें भरेगी, स्कूलें मिलेगी, स्कूलें मिलने के बाद में आपको जो है डायरेक्टली निमंत्रण पत्र मतलब यानी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो इस साल के अंत में या नए साल की शुरुआत में आपके पास आपका जो है आमंत्रण पत्र हाथ में होने वाला है। ठीक है साथियों, तो ये थी आपके लिए बहुत खुशखबरी। ये दीपावली बहुत अच्छी आई है आपके लिए, बहुत शुभ दीपावली आई है। और उन साथियों के साथ जिनके साथ में
अगर कोई भी इश्यू है डीवी को लेकर, उनके लिए भी अच्छी दिवाली है, क्योंकि उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा पूरा है तो। इस विषय में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ठीक है साथियों, तो आई थिंक डीवी के बाद की प्रोसेस आप समझ चुके होंगे कि क्या होने वाली है। डीवी के बाद में एक अंतिम सूची आएगी, अंतिम सूची के बाद में काउंसलिंग होगी, फाइनल मेरिट होगी या फाइनल मतलब कुछ और चीजें होगी, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रिवाइज रिजल्ट नहीं आने वाला है, निश्चिंत हो जाइए। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बहुत सीरियसली तौर पे मैं बता रहा हूं कि आपको आपके नंबर और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, नंबर कौन से, जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके स्कोर कार्ड में वो मार्क्स और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको लगाना है, लिखना है। उससे क्या होगा, एक ओवरऑल आइडिया हमें मिल जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट मतलब कितने कितने नंबर पर जो है क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या क्या मतलब उनको संभावनाएं बन रही है उनके होम सिटी मिलने की। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन साथियों का अब होने वाला है वो भी दिवाली अच्छे से मनाएं साथियों। निश्चित हो जाइए, किसी भी प्रकार की कोई भी इश्यू रहा हो, किसी प्रकार की आपने सिक्योरिटी फॉर्म में कुछ भी गलती की हो, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। आप केवल डॉक्यूमेंट जो है पूरे लेके जाइएगा साथियों। ठीक है साथियों, इस वीडियो में हमने बात की है डीवी के बाद में क्या प्रोसेस रहने वाली है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको होम सिटी मिलेगी, किस नंबर पर आपको होम सिटी मिल जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट किस नंबर पर आपको मिल जाएगा, इसके बारे में अगला वीडियो रहने वाला है साथियों। 1 नवंबर से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अलग से क्लास मतलब जो साथी अब नई तैयारी करेंगे, जैसे नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने वाली है और जो सूचना सहायक की भर्ती आने वाली है, उनके लिए भी हम जो है कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, वो आपको 1 नवंबर से जरूर आपको सूचित करेंगे। ठीक है साथियों, जिन साथियों का सहयोग हुआ है इस भर्ती को कंप्लीट करवाने में, जैसे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने धरना दिया था संविदा से नियमित करवाने के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ दीपावली। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिनका मतलब जो सहयोग रहा है इस भर्ती को नियमित करवाने में। ठीक है साथियों, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली, धन्यवाद, जय श्री राम।